ये वीडियो उन लोगों के लिए, ख़ासतौर से आज के जनरेशन के लिए, जो शादी के कुछ टाइम बाद जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है वो जब मीट नहीं होती है तो अपने पार्टनर से सेपरेट हो जाते हैं। सो उनके लिए जस्ट एक सजेशन है कि I'll not say that every time do the compromise। अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो या अब्यूजिव रिलेशनशिप हो तब तो उसमें श्योर सेपरेट होना बनता है। अदरवाइज़ आई वुड से कि खामोखा वकीलों के पास चक्कर लगाने से या रिश्तेदारों की बातें सुनने से या किसी तीसरे की बात सुनने से, अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जो खुद बहुत सुलझा हुआ है, उसकी सजेशन लेनी अच्छी बात है। अगर काउंसलर के पास जा रहे हो, वहाँ पे दोनों बैठ के बातें करो, या कोई ऐसा रिलेटिव जो आप दोनों की बातें सुने, आपको बैठे आप उससे बातें कर सको और वो बातें फिर किसी तीसरे तक ना जाए, आप लोग सोल्यूशन पा सको, तो आप ज़रूर वैसे ही किसी बंदे के पास बैठो या लेडी के पास। अदरवाइज़ काउंसलर्स होते हैं, उनके पास जाके आप डिस्कस करो। बट खामोखा कोर्ट के चक्कर काटने और वकीलों को पैसे देने और उनके पीछे लगने से फिर वो आपको नए नए तरीके बताएंगे, फिर वो अलग अलग ब्लेम्स बताएंगे जो आपके रिश्ते को और ज़्यादा अगली मोड़ पे लेके आएगा। तो मेरी यही सजेशन है कि पहले तो कोशिश करो कि ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें सब में होती हैं, तो बिकॉज नो बडी इज़ परफेक्ट, तो छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर करके अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि एक बैटल तो आप बाहर लड़ते हो, आपको पता नहीं है कि एक बैटल अंदर भी होते हैं। स्पेशली मैं लड़कियों के लिए कहूँगी कि हमारे पास भगवान ने दिया हुआ एक लिमिटेड बायोलॉजिकल क्लॉक होता है और आपको पता है कि आफ्टर 35 ईयर्स आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है कंसीव करना। सो लड़की या लड़का हो, वो खुद ही 35-37 साल तक पता चलता है कि कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कोई ये एलिमनी मांग कर रहा है, कोई वो एलिमनी मांग कर रहा है। एलिमनी पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि सिंपल सी बात है, राइट? जब उस पति से कोई मतलब नहीं है तो उसके पैसे से क्यों मतलब होना। और आप एजुकेटेड हो, आप खुद अर्न कर सकते हो, आपके पास अपना स्वाभिमान होना चाहिए कि मैंने खुद ने अर्न करके कमाना है, तो मुझे कोई एलिमनी नहीं चाहिए। खुद हम लोग उस देश से हैं जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई और सरोजिनी नायडू और ऐसे ऐसे लेडीज़ हुए हैं, तो हम खुद उस प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, तो हमें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वैल्यूज़ को इतना हाई रखो कि आप खुद उस लायक बनो कि यार खुद भी खिला सको, 4 बंदों को और भी कमा के खिला सको, राइट? तो हर चीज़ का सल्यूशन है, जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपना ये जो कीमती टाइम है ना अपनी लाइफ के 35 ईयर्स, प्लीज़ ये कोर्ट में चक्कर काटने की बजाय बेहतर है रिलेशनशिप सुधार करके फैमिली प्लानिंग करो। वाई? बिकॉज जब आप 40 साल तक अपना डिवोर्स लेते हो, फिर आपको पता चलता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा, आप फैमिली कब शुरू करोगे? फिर पता चलेगा आप कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, फिर अब डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। सो ये सारी जो डिसीजंस है ना, ये सब आप अर्ली थोड़ा प्लान कर लो और समझदारी से लो कि आपका भी टाइम बचे। और बस अगर नहीं कहीं से सही गाइडेंस मिल रहा है तो अच्छी किताबें हैं वो पढ़ो, अच्छे लोग मिलेंगे आपको, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इतने अच्छे गुरुज हैं। इवन आप कोई भी जो कहते हैं ना कि सत्संग अच्छी चीज़ होती है, गलती से भी बैठ गए तो वहाँ पे कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। तो ऐसे लोगों की संगत करो। अगर ऐसे लोग नहीं है तो ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे चैनल्स की संगत करो जो आपको अच्छी चीज़ें सिखा सके और आपके दिमाग में फितूर ना चले। वाई? बिकॉज अगर आप इन चीज़ों में फंस जाओगे तो फिर तरक्की कब करोगे, कब अपनी लाइफ को बेहतर बनाओगे, कब अचीव करोगे, कब जो अपने गोल्स कभी डायरी में लिखे थे वो कब पाओगे? तो बेहतर है कि इन फालतू की लड़ाइयों के चक्कर में ना पड़ के अपनी लाइफ को बेहतर करने पे लगाओ, ठीक है? और कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई पार्टनर नहीं परफेक्ट होता। मैं अगर परफेक्ट पार्टनर्स का भी एग्जांपल दूँ, उनके बीच भी लड़ाइयाँ होती हैं, तो नॉर्मल सी बात है। भाई बहनों के बीच लड़ाई होती है, मम्मी पापा के बीच लड़ाई होती है, हमारे पेरेंट्स के बीच भी लड़ाई होती थी। तो लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को ही अपने लाइफ से डिलीट कर दे। तो जस्ट थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट अपने में लाओ। अगर 2 में से एक बंदा भी ठीक हो गया तो रिलेशनशिप ठीक हो जाता है और आप उन 2 में से वो खुद पहला बंदा बनो जो अपनी तरह से इनिशिएटिव ले, अगला ऑटोमेटिक धीरे धीरे ओवर द टाइम ठीक हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड एजुकेट यू। ओके, बाय बाय।